वे उनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका सम्मान करेंगे। हाँ, इंद्र कुमार जी बोले। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, आजकल प्रायः देखा जा रहा है कि जैन समाज में शव यात्रा में महिलाएं जाने लगी है, वो अग्नि संस्कार भी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, तो महाराज जी ये उचित है जैन धर्म के अनुसार? अब देखो क्या बोलूं, बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अग्नि संस्कार, मैंने तो सुना पगड़ी संस्कार भी होने लगा। अब मुझे लगता आने वाले दिनों में बल्दियत भी मां से होने लगे। ये परिवर्तन है। देखिए, स्त्री पुरुष को कम आंकना कतई उचित नहीं है, लेकिन परंपराओं को पूरी तरह बदल देना उचित नहीं। हमारी जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं उन्हें हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और उनको ध्यान में रख करके ही आगे का काम करना चाहिए। अभी जिस तरह के कार्य होने लगे हैं वो हमारी मूलभूत परंपरा के अनुकूल नहीं। फर्क, सवाल इसका नहीं है कि कोई अग्नि संस्कार स्त्री दे सकती है या नहीं दे सकती। दे देना कोई बहुत बहादुरी का भी काम नहीं है। अगर अग्नि संस्कार किसी स्त्री ने किसी का कर दिया तो कौन सी बहादुरी का काम किया? कोई उसे उपलब्धि के रूप में गिनना चाहिए क्या कि अपने बाप के अंत्येष्टि पर उसने अग्नि संस्कार देकर कोई बड़ा काम कर लिया, उनकी पीठ ठोके? क्या है? पगड़ी जहां तक मानने की बात है, वंश की बात होती है। कन्यादान के बाद उसका गोत्र परिवर्तित हो जाता है। वो जिस घर में गई उस घर की वंश वेल बनती। अब उसका गोत्र ही बदल गया तो वो उस वंश की संवाहिका बनी, उस वंश की बेल बनी, तो पगड़ी उस घर का बनना चाहिए। इस घर का कैसे? ये तो परंपरा से खिलवाड़ है। हमारे हजारों साल की जो एक परंपरा है, सांस्कृतिक पहचान है, वो छिन्न भिन्न हो रही। और ये सब पश्चिमी जीवन मूल्यों के अंधानुकरण का कुपरिणाम है। हमारे तथाकथित आधुनिकतावादी लोग ऐसी बातों की अब सराहना भी करने लगे, लेकिन ये कतई प्रश्रय देने के योग्य नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम बहुत गंभीर होंगे जिसे लोग आज नहीं समझ पा रहे। ये हमारी पहचान को खोने वाली, खंडित कर देगी। आज वंश परंपरा कैसे, आज वंश वृक्ष पूरा का पूरा देखा जाता था, तो कैसे चलेगा? तो ये चीजें निश्चित रूप से हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। हमें इनको कतई भी स्वीकार नहीं करना चाहिए और न ही इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आप ये सोचें कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी दृष्टि से ये कुपरंपरा की शुरुआत है। इसका परिणाम कतई अच्छा नहीं लगेगा। करें जैसे हमारे यहाँ पहले भी ऐसे बहुत लोग हुए जिनकी बेटियां हुई, बेटा नहीं हुआ, तो कोई व्यवस्था की। दत्तक परंपरा से भी पीढ़ियां चली है, गोदनामे से पीढ़ियां चली है, और तभी आज हमें एक स्वस्थ परंपरा मिली हुई। अगर ये सब इसी तरह छिन्न भिन्न होते रहे तो आने वाले दिनों में हमें बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। महाराज जी, छोटी सी बालिका का एक प्रश्न है। बोलो। नमोस्तु 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 महाराज जी। नमोस्तु छुलक जी। मेरे संख्या ये है कि जो आधे से ज़्यादा मतलब भगवान जी होते हैं वो पहाड़ियों पर चढ़ के ही क्यों उनको मोक्ष प्राप्त होता है? जो हमारे आखिरी 24 तीर्थंकर हैं उनको तो मतलब नीचे उन्होंने मतलब किया था और उनको नीचे ही मोक्ष मिला था, ऐसा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। एक बार तुम्हारा ही सवाल दूसरे रूप में पूछा गया। मुझसे पूछा गया कि प्रायः सभी जैन तीर्थ पर्वतों पर है, जैनों के सभी तीर्थंकर पर्वतों से मोक्ष गए प्रायः, और वैष्णव तीर्थ जितने वो नदियों के किनारे। ऐसा क्यों? उसका जो जवाब मैंने दिया वही जवाब मैं तुम्हारे सवाल के उत्तर में देना चाहता। मैंने कहा, देखो भाई, ये अलग अलग साधना की पद्धति का परिणाम। जैन धर्म पुरुषार्थ प्रधान धर्म,
समझ गए। और हमें पुरुषार्थ करना है, यानी आगे चढ़ना, अपने दम पर आगे चलना है। जैन धर्म में साधना है। साधना यानी अपनी प्रगति को अपने दम पर करना। पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, इसलिए ऊंचा चढ़ते हैं। और दूसरी परंपरा में भक्ति है, वो नदी है, नदी में केवल बहना पड़ता है, समझ गए। तो वहां बहाव है, यहां चढ़ाव है, इसलिए एक अंतर तो ये। दूसरा अंतर, जैन साधना में अग्नि तत्व की प्रधानता है। हम तपस्या की अग्नि से कर्मों को जलाते हैं, समझ गए। और वैष्णव परंपरा में भक्ति है, समर्पण है, वहां जल तत्व की प्रधानता है। तो हमारी तपस्या अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण हमने वनों में और बड़े बड़े पहाड़ों में तपस्या करने की बात की। हमारे तीर्थ वहां बन गए। और वहां जल तत्व की प्रधानता होने के कारण वो नदियों के तट पे रहे, समझ गए। अब अपना सवाल है कि महावीर भगवान वो तो जमीन से गए, ऊपर से क्यों नहीं गए? उनने हम लोगों का ख्याल रख लिया, ऐसा समझ कि ज्यादा चढ़ना ना पड़े। लेकिन एक रहस्य की बात कहता हूं, पावापुरी में जो अभी आप सरोवर के मध्य भगवान महावीर का निर्वाण मानते हैं ना, स्थान तो वही है। लेकिन उस समय ये सरोवर पूरा नहीं था, एक ऊंचा टीला था। पावापुरस्य बहिरुन्नत भूमि देशे पद्मोत्पला कुलवताम सरसाम ही मध्य, कि पावापुरी के बाहर एक टीला था ऊंचा, और उसके चारों तरफ छोटे छोटे पोखरियां थी जिसमें कमल खिले हुए। उनके मध्य भगवान उस ऊंचे स्थान पर खड़े हुए, ध्यान करके वहां से निर्वाण हुआ। टीला जैसा, पहाड़ नहीं था। और उनके निर्वाण के बाद इतनी जनता उमड़ी, इतनी जनता उमड़ी कि उस जगह की रज लेने से वहां गड्ढा हो गया, समझ गए। और बाद में ऐसा कहा जाता है कि उसे वहां के राजा ने पूरा तालाब बनाकर भगवान के निर्वाण स्थली के रूप में विकसित किया, समझ गए। ये एक विशेष बात आप सबको ध्यान देने के योग्य है। तो ये तीर्थंकरों के निर्वाण स्थल का मूल कारण हो सकता है।